तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के ऊपर। तो जो लोग ब्लेंडर को एनिमेशन के लिए सीख रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मॉडिफायर की क्लास चल रही है और अभी तक मैं 28 एपिसोड बना चुका हूं। जो लोग नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जा सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट में ब्लेंडर के 28 एपिसोड मौजूद हैं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस समय मॉडिफायर की क्लास चल रही है और मॉडिफायर में हम डेसिमेट मॉडिफायर तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एज स्प्लिट मॉडिफायर। एज स्प्लिट मॉडिफायर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, इसलिए हम एज स्प्लिट मॉडिफायर और मास्क दोनों मॉडिफायर्स को एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे। ज्योमेट्री नोड को मैं अभी बीच में रोक रहा हूँ। ज्योमेट्री नोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में होता है, जैसे किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, यानी एक से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना या फिर कोई बड़े बड़े जंगल बनाना, उसमें हम ज्योमेट्री नोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्योमेट्री नोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको शेडिंग, जो हमारा यहाँ पे आप शेडिंग दे सकते हैं जिसमें हम कलर करते हैं, और यहाँ पे इस तरह के आपको नोड्स दिखाई देंगे। इस तरह के नोड्स हमारे ज्योमेट्री नोड में इस्तेमाल होते हैं। तो शेडिंग के साथ में ज्योमेट्री नोड को हम वहाँ पे सीखेंगे। फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एज स्प्लिट और मास्क दोनों को लेने वाला हूँ। और मास्क जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक ऑप्शन है आर्मेचर का। आर्मेचर के साथ में अगर आप इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको एक मॉडिफायर भी दिखाई देगा जिसका नाम है आर्मेचर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी हमारे पास आर्मेचर का नाम आता है वहाँ पे हमारी शुरू होती है एनिमेशन। तो क्योंकि यहाँ पे मास्क मॉडिफायर में आर्मेचर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम आज थोड़ा बहुत आर्मेचर के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि एनिमेशन करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि एनिमेशन के लिए हम क्या क्या अब तक कवर कर चुके हैं और क्या क्या फ्यूचर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। कैरेक्टर्स को समझाने के लिए मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं सिंपल लेवल के कैरेक्टर्स, जिनको कि आप यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपने अपने चैनल बना रखे हैं, जैसे कि एमजीओ होगा या फिर आपका और भी बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ये सिंपल लेवल के कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। सिंपल लेवल के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो क्लोथिंग है वो हम चाहें तो उसी की बॉडी में कलर करके बना सकते हैं। अलग से क्लोथिंग हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। सिंपल लेवल के जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए कुछ ही लोग उसमें काम करते हैं। हो सकता है कोई अकेला बंदा काम करता हो या फिर 2 बंदे काम करें, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उनकी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो सके। इसमें सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और स्क्रिप्ट जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी वीडियो ज़्यादा रैंक करेगी। सेकंड में हमारा आता है मिडिल लेवल के कैरेक्टर्स। मिडिल लेवल के कैरेक्टर्स में हम ले सकते हैं जैसे कि मोटू पतलू, या फिर टीवी पे आपको बहुत सारे ऐसे कार्टून मिल जाएंगे जिसमें थोड़ा इनके जो फीचर्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। इनकी आँख, इनका मुँह और यहाँ तक कि इनके पैर वगैरह जो हैं वो हम इसमें बनाते हैं और थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हैं। साथ में ही इनके क्लोथ्स भी हम बनाते हैं। क्लोथ्स हम अलग से बना सकते हैं इसके। और आपने देखा होगा कि अधिकतर इनके जो क्लोथ्स हैं वो मोस्टली एपिसोड में एक जैसे रहते हैं। कभी कभी इनको चेंज भी किया जाता है सीन की डिमांड के ऊपर, और जितना ज़्यादा डिटेलिंग में हमें काम करना पड़ता है उतनी बड़ी हमें फिर टीम चाहिए होती है। थर्ड में जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के कैरेक्टर्स आते हैं। एडवांस लेवल के कैरेक्टर्स के लिए सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होना चाहिए। एडवांस लेवल के जो कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं उसमें हम इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ही इनके जो क्लोथ्स होते हैं वो कुछ स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जिसमें हम मोस्टली क्लोथ सिमुलेशन फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको बिल्कुल रियलिस्टिक दिखा सकें। और साथ में ही इनके जो क्लोथ्स हैं वो कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं ताकि इनको जब भी हम जरूरत पड़े चेंज कर सकें। तो ये थे हमारे कैरेक्टर्स के टाइप्स। आइए अब चलते हैं एनिमेशन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे जो कैरेक्टर्स हैं सभी में अगर हमें इनको एनिमेट कराना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है आर्मेचर की। इसमें जो हमारा आर्मेचर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जो हमारा मॉडिफायर में मौजूद है, या फिर हम इसमें शिफ्ट ए दबाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक आर्मेचर का ऑप्शन मिलेगा जिसमें यहाँ पे आपको सिंगल बोन का ऑप्शन मिलेगा, ह्यूमन मेटा रिंग ये ऑप्शन और एक आध ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा।
अब आर्मेचर का इस्तेमाल कैरेक्टर को एनिमेट कराने में कैसे करते हैं, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर मैं शिफ्ट ए लेके यहाँ पे आर्मेचर का एक सिंगल बोन आपको दिखाऊंगा लेकर, और एस दबा के इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके इधर की साइड लेके आता हूँ, इस क्यूब को मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक जो बोन दिखाई दे रहा है ये हमारा आर्मेचर है। इस आर्मेचर का इस्तेमाल हम अपने कैरेक्टर्स में उसकी हड्डियों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसके हाथ पैर और काफ़ी सारी चीज़ों को चला सकें। केवल कैरेक्टर्स में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम आर्मेचर का इस्तेमाल करके उनकी हड्डियों को बनाते हैं पहले, फिर उनको एनिमेट करते हैं। जैसे कि कोई जानवर हो गया, कोई पक्षी हो गया, या फिर हमें कार में भी अगर व्हील्स उसके घुमाने हैं, ब्रेक लगाने हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाना है, तब भी हम आर्मेचर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपको क्रेन हो गई, या फिर आपको बुलडोजर हो गया, इन सब में भी हम आर्मेचर का इस्तेमाल करके उनको एनिमेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आर्मेचर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 बहुत सारी इसकी वीडियो बनाएंगे। जब भी हम किसी कैरेक्टर की हड्डियों को बनाते हैं और आर्मेचर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिगिंग। तो रिगिंग का एक पूरा प्रोसीजर है जिसको हम बिल्कुल बेसिक से इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा एक आर्मेचर है, और जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मोड यहाँ पे दिए हुए हैं, उसी तरीके से हमारा आर्मेचर भी है। आर्मेचर के लिए भी हमें अलग तरह के मोड दिए हुए हैं जिसमें हम यहाँ पे काम करेंगे। अगर मुझे इस आर्मेचर में कोई भी चेंजेस करना है तो मैं एडिट मोड में जाके यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 पार्ट में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सबसे ऊपर का पार्ट, बीच का पार्ट और सबसे नीचे का पार्ट। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अगर इस पे काम करना है तो रिगिंग में हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर हमें किसी में भी बोन ऐड करना है तो ई दबा के हम इसमें ऊपर की तरफ बोन निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें नीचे ऐड करना है तो हम नीचे इसमें ई दबा के एक्सट्रूड कर सकते हैं बोन को। अगर हमें इधर की साइड बोन इसमें निकालना है तो ई दबा के एक्स दबाएंगे और ये इस तरीके से हमारा ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एडिट मोड में यहाँ पे काम करेगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो ये पोज मोड है, पोज मोड मोस्टली एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी अगर हमें यहाँ बोन को एनिमेट करना है तो हम पोज मोड का इस्तेमाल करेंगे। जो भी चीज़ें हमारी यहाँ मॉडलिंग में काम आती हैं वही चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। जैसे मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं आर दबा के इसको रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे इसको कहीं पे लेके जाना है तो मैं इसको जी दबा के यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। अब ये चीज़ तो आपको पता लग गया होगा कि हमारा एनिमेशन के लिए आर्मेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एनिमेशन की कुछ डिटेलिंग में चलते हैं और कुछ एनिमेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है गुड्डी एनिमेशन के नाम से, और आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो तुरंत जाके उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी टैब में वो वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। वो एक छोटी सी एनिमेशन है जिसमें मैंने आपको MJO या फिर CS बिस्ट टाइप के जो चैनल हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको बनाया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप गुड्डी एनिमेशन के नाम से YouTube में सर्च कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एनिमेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे वो मैं वहीं पे अपलोड करूंगा और यहाँ पे उनको डिस्क्राइब करूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जहाँ पे मैंने वो एनिमेशन बनाई है चलते हैं उस स्क्रीन पे। तो मैं आ चुका हूँ अपने एनिमेशन की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको समझने की हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो डेस्कटॉप इस्तेमाल करता हूं वहाँ पे मेरे पास में एक ही स्क्रीन है। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपना काम आसान करना है तो ड्यूल मॉनिटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बड़े बड़े एनिमेटर्स हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और एक की जगह पे 2 मॉनिटर का इस्तेमाल करके अपनी इस विंडो को आसान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पे विंडो बन चुकी हैं जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम करती हैं जब हम इसको एनिमेट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ड्यूल मॉनिटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल मॉनिटर में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे आदत हो जाएगी। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी विंडो हैं और जब भी मैं यहाँ पे काम करूंगा सिंगल स्क्रीन के साथ में तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्टकट है। किसी भी विंडो को अगर मुझे बड़ा करके देखना है तो उसके लिए मैं सिंपली उस विंडो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो विंडो मेरे सामने बड़ी होके आ जाएगी।
वापस से कंट्रोल स्पेस का बटन दबा के मैं अपनी पुरानी विंडो पे जा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल स्पेस दबा के बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक काफी बड़ी सिटी वहां पे बनी हुई है और काफी सारी बिल्डिंग्स मैंने यहाँ पे बना रखी हैं। ये सारी की सारी बिल्डिंग्स मैंने एपिसोड नंबर 26 में आपको बनानी सिखाई थी, जिसको एक बिल्डिंग एड ऑन की मदद से हम कुछ ही सेकंड में इस तरह की सिटी को बना सकते हैं। इसके साथ में इसमें ज़्यादा डिटेलिंग मैंने नहीं की है, लेकिन अगर आप इसमें डिटेलिंग भी करना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 27 में मैंने आपको पेड़ बनाना सिखाया था और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह आप इसमें बना के इसको और अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी कैरेक्टर मैंने आपको पिछले एपिसोड नंबर 24 में बनाना सिखाया था, सिंपल कैरेक्टर। इसके अलावा कुछ बड़े और एडवांस कैरेक्टर भी हम आने वाले टाइम में उसकी मॉडलिंग को धीरे धीरे करके समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कंट्रोल स्पेस से वापस चलते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक मैं 28 एपिसोड बना चुका हूं और सभी की अगर आपने प्रैक्टिस सही तरीके से की है तो ये पूरी सिटी आप मात्र 10 मिनट में यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो काम होता है आउटलाइनर का। जब भी आप कोई बड़ी एनिमेशन करते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है आउटलाइनर को मैनेज करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स बना रखे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइटिंग कैमरा वगैरह मैंने इस्तेमाल किए हैं। वो कभी भी मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए अगर आपका आउटलाइनर यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज है तो ही आपकी जो एनिमेशन है वो आपको आसान लगेगी, नहीं तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते रह जाएंगे। सबसे पहला जो आपको काम करना है इसमें एक कलेक्शन बनाना है। उसके लिए सिर्फ एक राइट क्लिक लेंगे, यहाँ पे न्यू कलेक्शन में अगर करूंगा तो यहाँ पे एक कलेक्शन बन जाएगा। इस कलेक्शन का मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं इसमें कैरेक्टर्स दे सकता हूँ या बिल्डिंग दे सकता हूँ। इस कलेक्शन के अंदर और भी अगर मुझे कलेक्शन बनाना है तो मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक लूंगा, न्यू कलेक्शन बनाऊंगा तो इसके अंदर दूसरा कलेक्शन हो जाएगा जिसको मैं एक कैरेक्टर बना सकता हूँ और इसके अंदर अपने सारे कैरेक्टर रख सकता हूँ। बिल्डिंग्स में आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो इसमें मैंने लगा रखी हैं। इस सीन को बनाने में मैंने लगभग 10 से 12 कैमरे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 कैमरे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने 2 और फाइल सेव की हैं जिसमें अलग अलग कैमरे इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें लगभग 12-14 कैमरे इस्तेमाल किए हुए हैं। कैमरे के लिए आप एक अलग कलेक्शन बना सकते हैं, साथ में ही जो लाइटिंग है उसका एक अलग कलेक्शन बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, शिफ्ट ए दबा के मैं एक क्यूब लूंगा, यहाँ पे सेलेक्टर को सेलेक्ट करके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। बाई चांस ये नहीं आता है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कहीं भी किसी भी दूसरे उसमें ले जा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें इसको ले जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा और आप देख सकते हैं अब ये मेरा इस वाले कलेक्शन में आ चुका है। अगर वापस से मुझे इसे कैरेक्टर कलेक्शन में ले जाना है तो इसको मैं ड्रैग करूंगा यहाँ से और आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाएगी। ब्लैक कलर की लाइन बनते ही आप इसको इस पे छोड़ दीजिए, ये मेरा वापस से इसमें आ जाएगा। इस तरीके से जब भी आप सीन बनाते हैं तो सबसे पहले उसको नेम बना लीजिए, उसका कुछ भी नाम डाल दीजिए। मैं इसको टेबल नाम दे सकता हूं या कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता हूं और उसको मैनेज कर सकता हूं। तो इस तरीके से जब इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे तो आप कभी भी कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि आपका यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कितनी सारी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। अगर मैं सारी चीज़ों को एक में ही डाल के रख दूंगा तो मेरे को यहाँ पे बार बार इनको सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी। फिलहाल के लिए मैं इस क्यूब को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये जो कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिया था इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा और अंदर इसमें चलते हैं और समझते हैं इसको। मैं इस विंडो को यहाँ पे फुल कर लेता हूँ। तो किसी भी चीज़ में सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगी सीन बनाने की पड़ेगी। सीन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सीन खुद से भी बना सकते हैं या फिर जो 2 सबसे फेमस वेबसाइट हैं वो है CG ट्रेडर्स और स्केचफैब। अगर आपको टाइम बचाना है तो अपने सीन के लिए आप वहाँ से मॉडल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से सारी चीज़ों को बनाएं। जितना ज़्यादा आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा उतनी ही आप आसानी से काम कर पाएंगे। इन दोनों वेबसाइट के बारे में मैं डिटेल में पहले ही आपको बता चुका हूं। एपिसोड नंबर 13 में गेमिंग वाले एपिसोड में आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीन बनाने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सीखनी है। सबसे पहले तो इसमें आता है लाइटिंग। लाइटिंग हम किस तरीके से करेंगे इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो आपको बनाने वाला हूं फ्यूचर में। दूसरा हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैमरा। आपको मैं बता दूं कि किसी भी सीन को अगर हमें अच्छे तरीके से एनिमेट करना है तो कैमरे का एक बहुत बड़ा रोल होता है और एक ही सीन में हम जितने चाहें उतने कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको एनिमेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इसमें स्पेस का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो कैमरे हैं वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव करने लगेंगे। ये वाला जो कैमरा है मेरा किस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे जैसे मैं चाहूँ वैसे वैसे यहाँ पे कैमरे को मूव करा के अपने सीन को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि मेरा दूसरा कैमरा यहाँ पे मूव कर रहा है ऑटोमेटिकली। मुझे इसमें कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो कैमरे का एक बहुत बड़ा रोल है जिसके लिए डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा और वहां पे मैं कैमरे के बारे में आपको ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसमें आप 1 सेकंड में आप वहां पे कैमरा सेट कर सकते हैं और साथ ही कैमरे को एनिमेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पे स्पेस का बटन दबाता हूँ सारी एनिमेशन ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे काम करने लगती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मेरा ये स्कूटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जा रहा है यहाँ पे, और ये जो कैरेक्टर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डांस कर रहा है और स्कूटर भी एक पाथ पे यहाँ पे चल रहा है। तो ये पाथ कैसे सेट किया जाता है, कैसे हम इसको एनिमेट करते हैं, इसको धीरे धीरे हम डिटेल में समझेंगे। आइए अब किसी कैरेक्टर के एडिट मोड में चलते हैं और थोड़े से और इसके कॉन्सेप्ट को डीपली जानते हैं। मैंने सिंपली इसका आर्मेचर सेलेक्ट किया है, इसकी बॉडी को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं शिफ्ट दबा के इसकी बॉडी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों चीज़ अब मेरी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा और एच दबाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मेरी हाइड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं लाइट भी यहाँ से चली गई है। तो इसको अगर ठीक से देखना है तो मैं अपना शेडिंग वाले मोड में आ जाऊंगा ताकि इसकी लाइट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाए। अब क्योंकि मेरा मेन पर्पस आपको आर्मेचर के कॉन्सेप्ट को समझाना है तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरे आर्मेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ अजीब तरीके की चीजें हैं। यहाँ पे कोई भी बोन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको ये बोन देखनी है इसके लिए चलते हैं इसके एडिट मोड में। एडिट मोड में जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरी जो बोन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। इस समय जो बोन है वो मैंने दूसरे रूप में यहाँ पे बना रखी है। अगर आपको ये बोन चेंज करनी है तो इसमें आपको जाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में, व्यू डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एज। डिस्प्ले एज में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं अपनी बोन को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल ये अगर मैं इसको जो हमारी आर्मेचर मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी उस टाइप का रखना है तो ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन है, इसको मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोन आ चुकी है। और ये बोन अगर मुझे आपको दिखानी है तो इन फ्रंट का एक ऑप्शन मेरे पास में है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये मेरी फ्रंट में आ जाएंगी और यहाँ से ये परमानेंट फ्रंट में रहेंगी जब तक मैं इसमें काम करता हूँ। ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। बेसिक लेवल पे क्या होता है सिर्फ आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ यहाँ पे हमारे पास में 3 मोड मिलते हैं, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड और पोज मोड। उनसे हम अपने आर्मेचर को यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर सेट करते हैं। सबसे पहले ये जो बोन है मैंने अलग तरीके से बनाई हुई हैं जिनको मैं रिगिंग में आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे ये बोन एक दूसरे से ऐड की जाती हैं। साथ में ही आपको यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस भी दिखाई दी होंगी। ये जो लाइंस हैं ये इस बोन को कनेक्ट करती हैं एक से दूसरे बोन में। किस तरीके से कनेक्ट करती हैं ये भी हम आगे की तरफ जानेंगे। एडिट मोड में हम यहाँ पे कोई भी चीज को एडिट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई बोन ऐड करनी है तो मैं सिंपली ई दबा के जेड दबाऊंगा और यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, जहां से चाहूँ वहां पे ये बोन मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट मेरा पोज मोड है, पोज मोड में हम करते हैं एनिमेशन। पोज मोड में आपको और भी एक चीज मिल जाएगी। अगर मैं एन दबाऊंगा तो यहाँ पे आपको पोज लाइब्रेरी मिल जाएगी जहां पे हम कैरेक्टर के बहुत सारे पोज को सेव कर सकते हैं। अगर मैं ए दबा के यहाँ पे क्लिक करूंगा इसमें क्रिएट पोज पे तो आप देखेंगे किस तरीके से जो मेरा इस समय करंट पोज है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको हम डिटेल में आगे की तरफ समझेंगे। तो एमजीओ टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं सबसे ज्यादा जो एनिमेशन का उसमें रोल प्ले होता है वो होता है पोज के साथ में। तो यहाँ पे हम कोई भी कैरेक्टर का पोज अपना बना के सेव कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पोज लाइब्रेरी। हमारे पास 2 पोज लाइब्रेरी हैं। एक पोज लाइब्रेरी आप इसमें ऊपर की साइड दे सकते हैं, ये केवल नया जो हमारा ब्लेंडर 3.0 आया है उसमें ये ऐड किया गया है। और ये जो पोज लाइब्रेरी आप साइड में देख रहे हैं ये हमारी ओल्ड पोज लाइब्रेरी है, ये आपको पुराने वर्जन में मिल जाएगी। मोस्टली हम इसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी 2 पोज बना रखे हैं, यहाँ पे टी पोज और ड्राइव पोज। अगर मैं टी पोज पे अगर क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये मेरा टी पोज में आ जाएगा। अगर वो बैठना चाहता है या फिर खड़ा होना चाहता है तो अलग अलग तरह के पोज हम बना के हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। साथ में ही रिगिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है किसी भी चीज को एनिमेट करना। रिगिंग में हम ये जो बोन्स हैं वो तो ऐड कर लेते हैं लेकिन उसमें मेन कॉन्सेप्ट जो होता है उसका कंट्रोलर बनाने ये चीज़ें हम उसमें स्किप कर देते हैं जिससे हमारा जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा हमें डिफिकल्ट लगने लगता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें काफ़ी सारे कंट्रोलर्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं इसको पोज को बड़े आसानी से यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई पोज इसका पैर ऊपर करना है तो मुझे सिंपली इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है और मैं जी दबाऊंगा और ये देखेंगे कि आप किस तरीके से मैं इसके पैर को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसी तरीके से मैंने इसके हाथ के भी कंट्रोलर बना रखे हैं। जैसे मैं जी दबाऊंगा मैं इसके हाथ को यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी तरीके से यहाँ पे कंट्रोलर की मदद से चेंज कर सकता हूँ। साथ में इसकी जो पोजीशन है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किल बना रखा है। इस सर्किल की मदद से मैं यहाँ पे इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आर्मेचर में जो कंट्रोलर बनाना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार आप क्या करते हैं रिगिंग में ये बोन ऐड करना सीख लेते हैं लेकिन ये जो कंट्रोलर है इनको बनाना नहीं सीखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। तो रिगिंग में हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम वापस से चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। Alt H दबा के मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे वापस लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा टी पोज में यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर मुझे ड्राई पोज में करना है तो वापस से मुझे जाना पड़ेगा पोज मोड में। ए दबा के सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करूँगा और ड्राई पे क्लिक करूँगा तो ये अपना वापस से ड्राई पोज में आ जाएगा। और एक चीज़ जो मैं आपको मेन बताने वाला हूँ वो ये है कि ये बोन ऐड करने के लिए हम मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं या फिर हमारे पास में ब्लेंडर ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, वो है एक एड ऑन। और एड ऑन को अगर आप इसमें सर्च करेंगे रिगीफाई, ये जो रिगीफाई है ये हमारा किसी भी आदमी की जो बोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो रिगीफाई को सिंपली आपको सर्च करना है और जैसे ही आप इसको टिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब इससे हम क्या करते हैं आइए देख लेते हैं। उसके लिए हमें सिंपली जाना है शिफ्ट ए दबा के अपना आर्मेचर में और यहाँ पे जैसे ही आप उसको रिगीफाई को ऑन करेंगे यहाँ पे ह्यूमन मेटा रिग के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। साथ में एनिमल्स की भी यहाँ पे बहुत सारी बोन्स दे रखी हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी एनिमल्स के साथ में। तो आर्मेचर के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं सिंपली इस सीन से बाहर आ जाता हूँ और किसी एक कैरेक्टर को उठा लेता हूँ जहाँ पे मैंने ये कैरेक्टर बनाया है। तो चलिए अपना दूसरी विंडो पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एक कैरेक्टर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन हर एक कैरेक्टर को अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है हम इस कैरेक्टर को अपने सीन में कैसे ले जाएंगे। अगर आपको अपने कैरेक्टर को सीन में ले जाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एसेट ब्राउज़र। एसेट ब्राउज़र में कैसे चीज़ों को सेव करते हैं और कैसे अपने सीन में ले जाते हैं इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। आप एपिसोड नंबर 17 में जाके एसेट ब्राउज़र की वीडियो को देख सकते हैं। पोज मोड में तो हम ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं। यहाँ पे शिफ्ट ए दबाने से यहाँ पे मेरे पास में आर्मेचर में कुछ ऑप्शन मेरे पास बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं ह्यूमन मेटा रिंग। ह्यूमन मेटा रिग जो है वो हम किसी भी आदमी में बोन्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली बोन हमें बना के दे देगा, हमें बार बार इसमें बोन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में ही हमें बहुत सारे बर्ड, कैट, हाउस और अलग अलग टाइप के जो बोन्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे जिससे हम किसी भी चीज को बड़े आसानी से एनिमेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ह्यूमन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन का जो मेटा रिग है वो बन के आ चुका है और एस दबा के मैं इसको बड़ा करूंगा अपने कैरेक्टर के हिसाब से। एक्सरे मोड को मैं यहाँ से ऑफ करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे एडवांस लेवल का जो हमारा बोन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिगीफाई को अगर आपको अपने कैरेक्टर में सेट करना है तो उसके लिए भी आपको पहले बोन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, यानी आर्मेचर को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आंखों से लेके फेस तक का पूरे बोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे हम इसकी आंखों को और पैरों को भी एनिमेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने एडवांस लेवल का आपको कैरेक्टर के बारे में बताया था उस टाइप के कैरेक्टर हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आर्मेचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कैरेक्टर को एनिमेट कराने के लिए। आज की जो वीडियो है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी किस तरीके से हम बिहाइंड द सीन काम करते हैं और आर्मेचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मेचर किस लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आर्मेचर की बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में मॉडिफायर को भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.